स्वर कथा चैनल के सभी साथियों को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, भारत एक ऐसी पावन धरती है जहां पर अनेक परोपकारी और दानवीर ऋषियों, राजाओं ने जन्म लिया है। ऐसे बहुत से साधु संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की कभी परवाह नहीं की और अपना सारा जीवन मानव कल्याण हेतु बिता दिया। दानवीरता में भी एक से एक बढ़कर हुए हैं। कहीं हम गुरु भक्ति की बात करते हैं तो एकलव्य का नाम आता है, आरुणि का नाम आता है। दानवीरता की बात करते हैं तो महारथी कर्ण का नाम आता है, जिनको दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। परंतु एक ऐसे व्यक्ति भी थे, एक ऐसे ऋषि भी हुए हैं महान, जिन्होंने अपने जीते जी अपनी अस्थियां दान कर दी थी। इनका नाम था महर्षि दधीची। हमारे पौराणिक इतिहास के मुताबिक अपनी अस्थियों को दान करने वाले ये एकमात्र ऋषि थे और इन्होंने अपनी अस्थियां दान की थी इंद्र को, जो उनका प्रतिद्वंदी भी था। बल्कि प्रतिद्वंदी ना कहकर मैं ये कहूँगा जो उनसे ईर्ष्या भी करता था। महर्षि दधीची का जन्म अथर्वा और चित्ती के घर हुआ था, यानी कि उनके पिता का नाम अथर्वा था और माँ का नाम चित्ती था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव की भक्ति में बिता दी। महर्षि दधीची वे शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे और कहते हैं स्वभाव से तो वो बहुत ही दयालु थे, सदा दूसरों का हित करना चाहते थे और अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने इंद्र का सिंहासन भी हिला दिया था। इंद्र का प्रभाव उनके सामने कम होता जा रहा है, तो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए भी कई उपाय किए, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाया। कथानक के अनुसार वृत्रासुर नामक राक्षस ने देवलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया। वृत्रासुर के देवलोक पर कब्जा करने के पश्चात देवता परेशान हो उठे। वो अपने परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनको एक ही उपाय बताया कि आप सभी लोग पृथ्वीलोक पर जाइए और वहां दधीची नामक एक महर्षि रहते हैं। यदि उन्होंने अपनी अस्थियां दान कर दी तो उससे एक ऐसा अस्त्र, यानी कि जिसको वज्र कहते हैं, बनाया जाएगा जिससे वृत्रासुर राक्षस को मारा जा सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। देवराज इंद्र अंदर से कतरा रहे थे, परेशान हो रहे थे। उन्होंने तो दधीची की तपस्या भंग करने के बहुत से उपाय किए थे, परंतु तब भी मरता क्या ना करता, वो सब देवताओं सहित जा पहुंचे दधीची के पास और इंद्र ने महर्षि दधीची के पास नतमस्तक होकर कहा, यह महात्मन, आप तीनों लोगों के मंगल हेतु हमें अपनी अस्थियां दान दे दीजिए, जिससे हम वृत्रासुर नामक राक्षस, जिसने आतंक मचा रखा है और सब देवताओं को इंद्रलोक से बाहर निकाल दिया है, उसका नाश किया जा सके। दधीची तो महान थे, उनका जन्म ही परोपकार करने के लिए हुआ था। उन्होंने सहर्ष अपनी अस्थियां जीते जी, आप सोचिएगा कि जीते जी उन्होंने अपने एक प्रकार से प्राण त्याग दिए, अपनी अस्थियां दान में दे दी, केवल मानव हेतु और देव जाति के हितों के लिए। और ये माना जाता है कि उस वज्र की सहायता से ही इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। तो मित्रों, हम केवल महारथी कर्ण को ही जानते हैं दानवीर, परंतु मैं तो ये कहूँगा कि दधीची जितना बड़ा दानवीर इस पृथ्वी पर कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।